ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ है ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये लव एंड हेट स्टोरी है। तो हर एक ज़ोडिएक साइन का देख लेंगे कि कौन सा प्यार कामयाब हो रहा है और कौन सा प्यार नफ़रत या तो फिर ब्रेकअप में बदल रहे हैं। ठीक है, वही देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। हेलो कैंसर, कर्क राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है आपकी लव एंड हेट स्टोरी की। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपको मिले तभी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, इसका कोई निर्धारित टाइम नहीं है। जब भी आपके पास आएगा तभी ये रीडिंग आप सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले इस डेक से 2 कार्ड ले लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बट उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ ये आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग्स कार्ड है जिसको हम लास्ट में जाके क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए व्हाट इज द फर्स्ट कार्ड? वाओ, द सिकल, नंबर 10। ओके, द सेकंड कार्ड 29, द लेडी। दैट्स गुड। सिकल, सिकल कार्ड का मीनिंग क्या है? सिकल कार्ड कहते हैं जैसे समथिंग यू जस्ट वांट टू कट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी से कोई एक चीज़ को या कोई एक शख्स को कट करके कंप्लीटली बाहर निकाल देना चाहते हैं, इसको कहते हैं सिकल। जैसे देखिए यहाँ पे पिक्चर में कोई ये जो यंत्र है ना जिससे काट रहा है, इसको कहते हैं सिकल। इससे आप जैसे अपने ज़िंदगी में कोई ब्लैक कलर का रोज़ या तो कोई गुलाब जो सूख गया है, मतलब सम XYZ, राइट। हो सकता है ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान थे जिसका अभी और कोई वैल्यू नहीं रहा आपका और कोई ज़रूरत नहीं रहा, ऐसा कोई चीज़, या तो फिर किसी ने आपके साथ ऐसा किया। कर्क राशि हो सकता है, राइट। कर्क राशि ऐसा ही कोई चैप्टर की, आपकी ज़िंदगी की कोई एक चैप्टर को आप काट के अलग कर रहे हो। उसके साथ साथ है द लेडी। 29 नंबर है। नंबर 29 मतलब 9 + 2 = 11। 11 अगेन इट्स अ मास्टर नंबर, बट उसको भी ऐड करें तो होता है 2। तो मे बी हो सकता है ना कि कर्क राशि आप कोई दो ज़िंदगी जी रहे थे, यानी कि एक ही ज़िंदगी में दो रिलेशनशिप। हो सकता है कि एक रिलेशनशिप को फाइनली आपको कट ऑफ करना पड़ रहा है और एक रिलेशनशिप के साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो, राइट। चलिए ओशो जेन टैरो डेक से 2 कार्ड लेते हैं और अगेन हमारी इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, स्पिरिट प्लीज शो मी द एनर्जी। लव एंड हेट स्टोरी, टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी, कैंसर, कर्क राशि की टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी। चलिए शुरू कर लेते हैं। ले लेते हैं 2 कार्ड। फर्स्ट कार्ड एडवेंचर, वाओ, एंड द सेकंड कार्ड इज beyond illusion. Adventure and beyond illusion. Okay, wow, what a beautiful meaning. देखिए एडवेंचर ये आया है सिकल के नीचे, सिकल एडवेंचर मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एडवेंचर का पार्ट था। ये पेंटिकल एनर्जी है। पेंटिकल मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का एनर्जी का पर्सन आपकी ज़िंदगी में थे जिसको फाइनली आपको कट करके बाहर निकालना पड़ रहा है, जो आपकी ज़िंदगी का एक एडवेंचर था। एडवेंचर कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं, कौन से रिलेशनशिप को कहते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो छुप छुप के करने में मज़ा आता है, वैसा कोई रिलेशनशिप जिसको छुपा छुपी करके हम लोग निभाते हैं जिस रिश्ते को, वैसा कुछ हो सकता है। तो शायद आपकी ज़िंदगी के एक एडवेंचर का पार्ट ख़त्म हो रहा है, आप खुद अपने हाथों से उस एनर्जी को कट करके फेंक रहे हो। और ये है 29 द लेडी, उसके नीचे है बियॉन्ड इल्यूशन। वाओ, बियॉन्ड इल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे इल्यूशन के बाहर, मतलब कुछ चीज़ों को लेके आपके सामने क्लैरिटी नहीं था। यस, कुछ गलत धारणाएं थी, कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, शायद किसी के बारे में आप कुछ गलत शलत समझते थे। ये लेडी, क्या ये आपके पार्टनर है? मैरिड पार्टनर? क्या आप अपने पार्टनर को काफ़ी गलत समझते थे? ओह यस, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहे हैं हो सकता है कि आपकी मैरिड जो पार्टनर है वो ऐसी सांवली हो सकता है। देखिए, आदमी है या औरत, डजेंट मैटर,
आई एम टॉकिंग अबाउट द लुक ऑफ द एनर्जी। आप अगर लेडी है, शायद आपका जो मैरिड पर्सन है, जो आपका आदमी है, मतलब जो हस्बैंड है, हो सकता है वो उतना सुंदर दिखने में नहीं है, मे बी ब्राउनिश और ब्लैकिश कम्प्लेक्शन के है, उतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लगता आपकी नज़र में। या तो फिर अगर आप मर्द है यानी हस्बैंड है, तो आपकी वाइफ शायद ब्यूटीफुल नहीं है, और इसीलिए आप इनको प्रेजेंट करने का, इनको कहीं पे भी ले जाने का मतलब खिलाफ, या आप इनको थोड़ा पीछे रखना पसंद करते थे। और इसी इल्यूशन के बाहर आप आ रहे हो। मे भी आपको पता चला है कि आपकी मैरिड जो पार्टनर है उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, उनकी थैंक यू। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि नहीं तो इसी 4 कार्ड में ही रीडिंग खत्म हो जाएगा। चलिए स्पिरिट प्लीज गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर कर्क राशि, कैंसर की इस रीडिंग के लिए। क्लैरिफाइंग कार्ड्स के साथ रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो नए हैं मेरी चैनल पे, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहा है, आई रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच, बिकॉज यू पीपल आर माई फैमिली, थैंक यू सो मच। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स, ओके। हाँ, पेज ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, oh the devil, Capricorn energy, with the Leo, strength, okay, and the 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, बाप रे बाप रे बाप, सब एनर्जी है, सब एनर्जी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। तो कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप किसी ऐसे इंसान को आपकी ज़िंदगी से निकल रहे हो जो कि मकर राशि है। वाओ, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, स्पिरिट ने सब कुछ कर दिया। चलिए एक एक करके देखते हैं। मेरे ख्याल से ये आपका हेट स्टोरी बनेगा, या तो देखिए सिक्कल, आप किसी को काट के अपनी ज़िंदगी के बाहर कर रहे हो। कौन है वो? आपकी ज़िंदगी का एडवेंचर है। अच्छा, एडवेंचर मतलब छुपे छुपाई। देखो, दिस इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। छुपे छुपाई, सोसाइटी के बाहर, दुनिया के बाहर, सबसे छुप के ये रिश्ता। और ये रिश्ते का क्या परिचय है? मे बी कैप्रिकॉर्न, यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी है। बट ये इधर पे स्पिरिट ने एकदम खुला बोल दिया, कर्क राशि का जो थर्ड पार्टी था वो मकर राशि है। यस, मकर राशि, उसके साथ ये एक बचपन का किस्सा है, बहुत बचपन से इनके साथ जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से शादी से भी पहले का ये रिलेशनशिप है, बहुत पहले का, शादी से भी पहले का। जैसे ये आपकी ज़िंदगी का एक इन्फैचुएशन था, आपकी ज़िंदगी का पहला प्यार। पहला प्यार, कुछ ऐसा कि इस इंसान को देख के आपको मदहोशी आती है, इस इंसान को देखते ही आपको फिर से जीने का, फिर से ख्वाब देखने का, फिर से रोमांस करने का, फिर से फिर से रोमांटिक होने का मन करता है। इसको जब भी आप देखते हैं खुद को बहुत गरीब महसूस होता है, मतलब हाय ये नहीं मिला तो मुझे क्या मिला, ऐसा टाइप का है ना। कर्क राशि, आप अभी भी इनके बात सोच के आप सोने जाते हो, ऐसा टाइप का मुझे लग रहा है। बट ये मकर राशि को आप अपने हाथों से क्यों निकाल बाहर रहे हो, क्यों? यस, दिस इज़ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप कभी चाहते ही नहीं थे। इतने साल से अगर आप इसको लेके घूम रहे हो, करीबन 10 साल या तो उससे भी ज़्यादा, यस 10 से 15 साल हो सकता है कि आप इसको छुपा के अपने दिल में रखे हो, और इसी के प्रति आप ओह मे बी 29 ईयर्स, ओ माई गॉड, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। तो अगर 15 से 29 साल तक आप इस पर्सन के लिए आपका प्यार जो आप जाहिर नहीं कर पाए सामने, किसी के सामने, बट ये इस इंसान को पता था कि आप कितना फैंटासाइज करते हैं इनको लेके, या कितना प्यार आप करते हैं, या तो फिर आप दोनों के बारे में ही दोनों को पता है, क्योंकि आप दोनों में एक गहरा संबंध है। ठीक है, अभी चलिए बियॉन्ड इल्यूशन का देख लेते हैं। ये आपका मतलब जो कनेक्शन पहले का था वो कट हो गया, अभी ये हेट स्टोरी बन गया, अभी लव स्टोरी क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। द लेडी,
ये कोई ऐसे इंसान है जिसके साथ शायद आपकी शादी हुई है, या तो फिर ऐसा इंसान जिसको आपको पसंद ही नहीं है, बट इसमें एक मास्टरी इमेज है, इसके अंदर एक मास्टर माइंड बैठा हुआ है जिसको आप परख ही नहीं पाते हैं। क्यों? आपके लिए ये एक इल्यूशन थी, इल्यूशन था या इल्यूशन थी, जो भी है, बट पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे आपके उनके प्रति जो आपका इल्यूशन था ना, वो हट रहा है। और वो हटते हुए जैसे आपके पर्सन अपना मुखौटा खोल रहा है। देखिए, लियो एनर्जी जैसे कंप्लीटली अपना मुखौटा के पीछे छुपी हुई थी, काली सी, सहमी सी, यानी कि मतलब मजबूर सी, एक बदसूरत, मतलब बहुत सहमी हुई, सबके पीछे खड़े होने, खुद को गिल्टी फीलिंग, ऐसा टाइप का एक कैरेक्टर जिसको लेके आप भी परेशान थे। दत्त तेरी की, कौन मिल गया मेरे को ज़िंदगी में, व्हाट इज़ नॉनसेंस, ऐसा टाइप का। बट अचानक से जैसे वो अपना मुखौटा खोल रहे हैं और ब्यूटीफुल एक सोल निकल के आ रहा है, बहुत तेजस्विनी या तेजस्वी, ऐसा एक इंसान जिसके अंदर एक प्योर सोल है, ऐसा एक इंसान जिसके अंदर असीम शक्ति है, असीम शक्ति है। और एक ऐसा इंसान आपके सामने हाजिर हो रहा है जिसको देख के जैसे आप खुद सोच रहे हो, माय गुडनेस, वेयर आई वॉज, लिटरली वेयर आई वॉज एंगेज्ड, कहाँ मैं फंसा हुआ था या कहाँ मैं फंसी हुई थी। ये इंसान इतना अच्छा है, इस इंसान को मैंने इतने सालों से इग्नोर किया है, इस इंसान को कभी मैंने प्यार ही नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस बुलशिट इल्यूशंस। आज जाके आपको वो इल्यूशन के उस पार का चेहरे को दिखाई दे रहा है, बट मे बी इट्स टू लेट। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कर्क राशि कि बहुत देर हो गया, ऐसा तो नहीं है ना कि आप दोनों के बीच में एक दीवार कब का बन गया, पता भी नहीं चला। अगर बन भी गया है ना, तो उस दीवार को तोड़ने का कोशिश करिए कर्क राशि। जिसको आप भेड़िया सोच रहे थे वो शेरनी निकले, या तो जिसको आप भेड़ा सोच रहे थे वो तो शेर निकले। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। और फाइनली ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली आपको पता चला कि द थर्ड पार्टी जो भी था आपकी ज़िंदगी में, उन्होंने आपको इतना एंगेज करके रखा था। देखिए, ये लेडी के साथ आप जैसे आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं, और ये देखिए अपने ही मन से कुछ बनाने का कोशिश कर रहे थे, इसके प्रति आपका नज़र ही नहीं गया। बट देखिए, जैसे इसके साथ आपका जुड़ा हुआ था कनेक्शंस जुड़ा हुआ था, बट आपने उसको गौर ही नहीं किया। आप किसी और के साथ नैन खेल रहे थे। पर जिस दिन इसका क्रिएशन खत्म हुआ, एक्चुअली दिस पर्सन वाज क्रिएटिंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ, ये अपने आप को बना रहे थे आपकी नज़रों के बाहर। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे आपका एनर्जी नहीं मिल रहा है, मुझे तो उस इंसान का एनर्जी मिल रहा है जिसने आपको सिर्फ मांगा, सिर्फ आपकी अटेंशन मांगे, सिर्फ आपका प्यार मांगा, आपको मांगते मांगते ही कब आपको खो दिया, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं था उसके लिए। आई एम सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी टू से, बट मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, चलिए आपका स्पिरिट का क्या ब्लेसिंग है वो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है आर्कएंजल मिखाइल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। एग्जैक्टली, स्पिरिट खुद कह रहा है, मुझे पता है आपका क्या कंसर्न है अभी कर्क राशि। आपका कंसर्न यही है जिसको मैंने कभी गौर नहीं किया, जिसको मैंने कभी वैल्यू नहीं किया। क्या वो वापस आएंगे मेरी ज़िंदगी में? क्या वो मुझसे फिर से पलट के प्यार करेंगे? ऐसा कुछ स्पिरिट कह रहा है। अलाउ करो खुद को मिरेकल के लिए, सरेंडर करो खुद को, सारी कंसर्न दिमाग से हटा दो, क्योंकि आपकी अच्छाई के लिए आपकी चारों तरफ एंजल्स घूम रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की एक दूसरी चैप्टर शुरू करने के लिए सभी कोई रेडी है, बस आप सिर्फ खुद को बदलने का कोशिश करो, खुद को बदलने की अलाउ करो। इट्स वंडरफुल। ट्रस्टिंग हेवन, बिलीव को रखो। बिलीव कहीं खो गया है आपका, ऐसा लग रहा है। चलिए
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फरवरी की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।